हाँ जी, ठीक समय पर पहुंचा दियो। मन्ने मारी बीननी के वास्ते चाय। हाँ ठीक है। सूरज जी। रुक। छोरा, थारे खातर लाई हो। धनतेरस की खरीदारी करने गई थी ना, तो सोची कि जे ठीक रहेगा थारे वास्ते। ये बहुत ही अच्छा किया बाबू। आज मैं दुकान पे इसी करछी से लक्ष्मी जी का भोग बनाऊंगा। खुश रहे। जी, सूरज जी कौन है? जी। जी आपके लिए। मेरे लिए? जी। लेकिन ये किसने भिजवाया? हेलो। राम राम सूरज साहब। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी, आपका अपना सिंह आकाश सिंह। हाँ जी, वो क्या था कि नहीं, उस दिन वो तोहफे जरा ठीक नहीं थे, तो मैंने कहा इसीलिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं। फिर आपने ये तोहफे क्यों भिजवाए? अरे सूरज सा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है भाई। मैं मानता हूँ कि पहली नजर में लोग मुझे पहचान नहीं पाते, मतलब मेरे प्रस्ताव को समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ साथ तरक्की किसे नहीं पसंद, बताइए आप। सर आप यकीन मानिए कि ये प्रस्ताव स्वीकार करते ही ना आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। बस भाई, कब तक आप वो हनुमान गली में कलछी चलाते रहेंगे, बताइए। अरे आप तो वर्ल्ड क्लास आदमी सिंह हो। साहब, मेरे लिए तरक्की से बड़ी है मेरे मन की संतुष्टि। और सिंह साहब, मेरी एक अच्छी जादू की वो छड़ी है जिसे घुमा के मैं आज पुष्कर में उन हजारों घरों में खुशियों में शामिल होता हूँ जो वहां पे मनाई जाती है। तो इससे बढ़ के खुशियां आप क्या दे पाएंगे मुझे? हाँ, इसलिए माफ कीजिए सिंह साहब, मुझे आपका यह प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है जो मुझे बदले, क्योंकि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा और वही मेरी पहचान है। संध्या जी, इस दिन आपको अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाना है। नहीं तोड़ सकती उनका दिल। सूरज जी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे उन्हें अपना फैसला बता देना चाहिए कि मैं नाइट कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ। आओ छोरी, हाँ आओ। अठे रख दे, संभाल कर। बीननी, दिवाली का शुभ मौका है। मैंने थारे वास्ते कुछ मंगाया है, तने जरूर पसंद आवेगा। काल दाइसा की बहू से पहले तूने 151 दिए जलाकर मारी लाज रख ली थी ना। मैं चाहती हूं कि आगे से भी घर के हर कामकाज में मारी लाज रख ले। खोल दियो भाई। अब कट्ठे रखवाऊं? नहीं, अब बिस्तर पर सिलाई करती हुई ना 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 ना। रे बिस्तर पर तो बैठे बैठे नींद के झोंके आने लग जाएंगे। हाँ, एक काम करूंगी, नहीं अठे मेज रख कर के ही रखवा देती हूँ। ना ना, दिन में 10 बार दरवाजा खुले है, थारा ध्यान भटकेगा ना। अठे को नहीं रख सकूं मैं, फिर कट्ठे रखूं मैं। अरे ये है ना, देखो तो मेज भी तैयारी है। छोरा चल।
अठे ही रख दे। जा। देख भी नहीं। देख भी नहीं, खिड़की से बढ़िया रोशनी भी आती रहेगी और ठंडी ठंडी हवा भी आती रहेगी। ये जगह एकदम सही रहेगी संध्या जी। यहाँ पे आपका टेबल कुर्सी लग जाएगा और दरवाजे के पास भी है, अच्छी हवा भी आएगी और रोशनी भी, है ना? कदे काऊ बादल या बिजली भी हो जावे ना और देर तक काम करने का मन होता रहा तो देख अठे लट्टू भी है। इमें बढ़िया सा ऊंचे पावर का लट्टू लगा लिया, फिर आराम से काम करे। भगवान हर काम किसी ना किसी वजह से ही करे। रे जानबूझकर उस घमंडी टीचरनी बाईजी से थारी बात बिगाड़ दी ताकि तू अठे अपने घर में हमारी निगरानी में ही सिलाई सीखे। अब मैंने कोई बात की परवाह को नहीं। रे अब तो थारी खुद की मशीन हो गई है। चल लग जा ताबड़तोब सिलाई के लिए। बीनड़ी आड़ा तिरछा मोटा पतला, अरे जैया थारो मन होवे, अब तने कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। रे बीनड़ी घिसता घिसता तो नाड़ी को पत्थर भी गोल हो जावे है और फिर धीरे धीरे तो थारा हाथ भी बैठ जाएगा सिलाई पर। खैर तने भी अपने आप पर घमंड हुएगा क्या इसो के है जो मैं ना कर सकती थी। अरे भले देर रात तक बैठकर तने सिलाई सिखानी पड़े पर थारे हाथ से बना हुआ घाघरा लुगड़ी अगर दाइसा ने ना पहराई ना तुम्हारो नाम भी संतोष को नहीं। रे बीनड़ी छोड़े सब बात नहीं, 2-4 दिन त्योहार का है, फिर आराम से बैठकर तने सिखाऊंगी। हाँ? जब तक तू थोड़ा सा ध्यान दे। हाँ? आऊं मैं। अरे वाह संध्या जी, एकदम सही समय पे आई हैं आप। गर्मा गर्म गुलाब जामुन बने हैं, आप रुकिए अभी चख के जाइए। संध्या जी ये ले, ये लीजिए। लीजिए ना। क्या हुआ संध्या जी, आप संध्या जी ये पेन यहाँ पे क्यों? भाई साहब 1 किलो मोतीचूर के लड्डू देना। सूरज जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और आपकी इन कोशिशों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अब मेरे जिस सपने को
जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ मरा ही नहीं, उसका तो अंतिम संस्कार तक हो चुका है। इसलिए अब ये पेन मेरे किसी काम का नहीं है। मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। सूरज जी, सुबह तो सूरज जी, सर्दियों की सुबह है ना, कोहरा छाया हुआ था, इसीलिए ठीक से देख ही नहीं पाई कि सामने क्या है। कोहरा हटा तो जिंदगी की सच्चाई सामने आ खड़ी हो गई। मैं भूल गई थी कि मैं अब संध्या कोठारी नहीं हूं, संध्या राठी हूं, राठी परिवार की बड़ी बहू। और मेरा भी यही आखिरी फैसला है कि मैं जो कुछ भी करूंगी वो इसी पहचान की मर्यादा में रहकर ही करूंगी। हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम मेरे इस जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लें। सूरज जी, आज त्योहार का दिन है और काम ज्यादा, आप ग्राहक संभालिए, मैं चलती हूँ। संध्या जी रुकिए। भाई साहब, कपड़ा आना जरा। संध्या जी, मुझे आपसे अभी बात करनी है। चलिए। ऐसे कैसे कह दिया आपने बात खत्म हो जाएगी, जब बात आपकी जिंदगी की है, आपके सपने की है। इतनी आसानी से खत्म होने नहीं दूंगा मैं इसे। संध्या जी, अगर ये बात इतनी हल्की होती तो मैं इसके लिए इतनी भागादौड़ी क्यों करता? नहीं संध्या जी, आपको नहीं पता, ऐसे कोई देवी देवता ना होंगे जिनको मैंने याद ना किया हो, और ऐसा कोई रास्ता ना होगा जिस पे चल के मैंने कोशिश ना की हो। नहीं संध्या जी, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, और खासकर जहां मैं जानता हूं कि आप ये बात क्यों खत्म करना चाहती हैं। सूरज जी, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत कोशिशें की हैं मेरे लिए, और इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप नहीं जानते सूरज जी कि आपकी इज्जत मेरी नजरों में कितनी बढ़ गई है। पर सूरज जी, कुछ बातों पर ना आपका जोर है और ना ही मेरा। मैं जानती हूँ सूरज जी कि आपको मेरे इस फैसले से बहुत तकलीफ पहुंचेगी, पर मेरी बात समझिएगा, मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं करना चाहती। सूरज जी, हम इस बात पर चाहे जितनी बहस कर लें, पर मेरा आखिरी फैसला यही होगा। देखो अंकिता, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी काम खत्म करके सीधा संध्या के घर चली आना। क्या है, आज त्योहार का दिन है ना, उसे भी अच्छा लगेगा। अंकुर जी, आज काम बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। हाँ, चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। राम राम अंकुर जी। आप संध्या, सब ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है अंकुर जी। आप आइए ना, घर चलते। आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अंकुर जी, आप? जयराम जी की, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वो मारे को दुकान पे जरा काम है, मैं आके मिलती हूँ। आइए। नहीं भैया, ऐसे मुझे दे दीजिए। ये देखिए, ये सस्ती है और बढ़िया है। ये कोई खास नहीं है बेटा, थोड़ा कोई अच्छा सा कलर दिखाओ ना।
वो वाली। ये तो कलर ठीक लग रही है ना बेटा? अरे आंटी जी बहुत बढ़िया। ये अच्छा लगेगा ना पहन के? देख बेटा, अब तो मेरी उम्र चली गई है साड़ियाँ पहनने की। ये पता ये दिवाली आखिरी हो। देख तू तो मेरा बेटा जैसा है बेटा, जरा भाव ढंग से लगाना बेटा। अरे भाई आंटी जी अब चिंता मत कीजिए, अब आपने बेटा कह ही दिया है तो कोस्टिंग प्राइस में ही दे देता हूँ आपको। 900। बेटा अभी बताती हूँ। बाबू साहब ये मिठाइयाँ और तोहफे लाए हूँ आपके लिए। अरे अंकुर जी, ये सब चीजा की क्या जरूरत थी? छोटी मोटी भेंट है बाबू साहब, होली दिवाली में ही तो बहन को कुछ तोहफे देने का मौका मिलता है। और अंकुर जी कितने दिन की छुट्टी मिली दिवाली की? अब यही कुछ 2-3 दिन की। समदन सा नहीं आई आपके साथ? आप गुड़िया नहीं लेकर अकेले आ गए? वो क्या है ना बाबू साहब, वो अंकिता के सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए वो नहीं आ पाई। भैया अगर भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको उनके साथ ही रहना चाहिए था उनकी देखभाल के लिए। अरे नहीं नहीं, इतना भी दर्द नहीं था, वो तो थोड़ा सा ही था कि। नमस्ते भाभो। अंकुर साहब तो बता रहे थे कि आपके सर में दर्द है। हाँ हाँ हाँ, हल्का सा दर्द था बस। दवाई ले ली और लेट गई तो ठीक हो गया भाभो। अब सोचा घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो आपसे मिलने के लिए आ गई। अच्छा क्या समदन सा आप अठे आ गई। मेल जोल से ही रिश्ते बढ़ते हैं। जी ठीक है माता जी। दो दियो माता जी। पहचाना कोनी? नहीं। अरे अभी अभी जिसका आप गोद ले रही थी ना, हाँ? मतलब बेटा बना रही थी, उन्हीं की लुगाई हूँ मैं। ये सारी बातें जाने दीजिए, अब हमारे को जल्दी जल्दी बताइए कि अपनी अभी अभी बनाई वाली बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रही है। अरे वाह, ये देखिए ना, कितनी प्यारी सोने की चेन है। यही हमारे को दे दीजिए। हाँ बस। अरे नाना, ये मुंह दिखाई किस बात की? पैसा क्या पेड़ में उगे हैं? अच्छा, आप पेड़ पे उगते हैं। मारे को बताओ, जब मारे पति को बेटा बेटा कर कर उनसे डिस्काउंट मांग रही थी तब ना दिखा, और जब नमदेक देने का वक्त आया तो अब पैसे पेड़ पे उगते हैं। क्यों सासू जी? लो 1000 रुपए रखो और साड़ी दो। अच्छा भाई तू क्या करती रहती है? देखो जी, हमारे जीते जी कोई डिस्काउंट ना ले जाएगा। हाँ चल। ये लीजिए माता जी। आंटी जी दोबारा आइएगा हमारी दुकान पे। शायद भैया की जेब से गिरे होंगे। अभी तो ज्यादा दूर गए भी नहीं होंगे। चलो भैया। भैया अरे एक सेकंड रुको। भैया, हाँ क्या हुआ? ये आपके पैसे शायद अंदर गिर गए थे। अबो इधर के संभाल ले अपनी बिंदनी को। घर का पैसा मायके वालों पे लुटा रही है।
मुझे तो लगता है एक दिन घर भी लौटा देगी।